हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज ठाकरे के बारे में, जो महाराष्ट्र की राजनीति का इस बार सबसे बड़ा किंग मेकर बनने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी को और अपने परिवार को इन्होंने लाख कोसा, इंडिया पार्टी को ढेरों सवाल उठाए और वो बीजेपी को जीत के बाद किंग मेकर बनने की सलाह दे रहे थे, पर निमंत्रण तक नहीं मिला। राज ठाकरे को देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का सबसे करीबी बताया जाता था, पर शपथ निमंत्रण में उनको दूर दूर तक नहीं बुलाया गया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लो। उसमें बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में, जो महाराष्ट्र में बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए उन्होंने ढेर बड़ी हुंकार भरी थी। उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में राजनीति है तो उनसे बड़ा कोई राजनीतिक नहीं है, और जिस तरीके से सीएम बनेगा वो उनकी पार्टी की विचारधारा के बिना नहीं बनेगा। पर देखा जाए तो बीजेपी ने उनके सपनों पे पानी फेर दिया। बीजेपी के साथ पहले उनके संबंध मिल रहे थे, फिर बिगड़ते चले गए। उन्होंने भी अपने 140 से 35 बंदों को खड़ा किया, पर जमानतें जब्त हो गई। पार्टी का सुतड़ा साफ हो गया, बीजेपी अकेले अपनी सारी सीटें लेके आ गई। राज ठाकरे का राजनीतिक करियर जिस तरीके से अंत के कगार पर पहुंचा, उन्होंने सोचा नहीं था। उद्धव ठाकरे का तो बीजेपी से लड़ झगड़ कर शिवसेना को तोड़कर ये हाल हुआ था, पर उनकी पार्टी ना तो टूटी ना बूटी, उसके बावजूद उनकी पार्टी का सुतड़ा साफ हुआ। राज ठाकरे अपने पुत्र को भी इस बार जीत नहीं दिला पाए, जिसके बावजूद भी वो उद्धव ठाकरे को कोसते रहे, बीजेपी को कोसते रहे, पर अपनी पार्टी पे उन्होंने ग्राउंड जीरो पे वर्क नहीं किया। पर जिस बीजेपी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छी विचारधारा थी, उस बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर सबको बुला लिया, पर बीजेपी के सहयोगी रहे राज ठाकरे को निमंत्रण भी नहीं बुलाया। जिस बीजेपी के साथ वो सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, उस बीजेपी ने उनको याद तक नहीं किया। तो राज ठाकरे को अपनी आज जिम्मेदारी समझ में आ रही होगी कि शाहरुख खान, आमिर खान, इतने नेताओं को और फिल्म एक्टर्स को तो बुला लिया गया, पर राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के काफी अच्छे मित्र बताए जाते थे। पर शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे को निमंत्रण ना मिलना, हार जीत अलग मुद्दा है, विचार मिलना ना मिलना अलग मुद्दा है, पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का राजनीति में परास्त हुआ है, उस तरीके से राज ठाकरे को बीजेपी ने जोर का झटका दे दिया है। यहाँ तक कि उनको बुलाने की जरूरत तक नहीं समझी गई, यहाँ तक कि वो महाराष्ट्र में एक पार्टी के नेता हैं और अन्य नेताओं को भी पार्टी से नहीं बुलाया गया। जिस तरीके से राज ठाकरे ने बीजेपी को घेरने के लिए बड़े बड़े बयानबाजी की थी, पर बीजेपी के साथ उनके संबंध काफी समय से अच्छे भी रहे थे, पर राज ठाकरे को इस बार किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस ने और शिंदे ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। तो उससे राज ठाकरे को समझ में आ जाना चाहिए कि किंग मेकर बनने का सपना अलग है और पार्टी में अपनी मर्यादा बांधना अलग है। अगर उनकी एक राजनीतिक मर्यादा बंदी होती तो बीजेपी उनको जरूर याद करती, पर बीजेपी ने उनके राजनीतिक करियर का अंत के कगार पर पहुंचा दिया है। आने वाला समय बताएगा कि 5 साल में राज ठाकरे की पार्टी दोबारा से, जो आज एक तरीके से मुरझा चुकी है, क्या ये खड़ी होगी और क्या बीजेपी को इस बात का जवाब देगी। दोस्तों फिलहाल राज ठाकरे जो किंग मेकर बनने के ख्वाब देख रहे थे, बीजेपी को कोसते थे और बीजेपी के साथ ही बैठते थे, पर देवेंद्र फडणवीस और सिंधे के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बताए जाते थे, उसके बावजूद भी उनको शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स को बुला लिया गया, पर राज ठाकरे का नाम दूर दूर तक नहीं। तो इससे राज ठाकरे को अपनी मर्यादा का पता पड़ चुका है। आने वाले समय में बीजेपी के साथ उनके संबंध बनेंगे, बिगड़ेंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा, इस सियासी सफर पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें।